Hello students, today we are going to solve exercise 3.6। आज हम चैप्टर 3 के 3.6 से एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। इसके पहले हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व किए हैं, अब हम 3.6 को करेंगे। देखिए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कहा जा रहा है कि जो सही आपका होगा ऑप्शन उस पर आपको टिक लगाना है। तो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे संख्या जो दी गई है 1,47,240 माइनस नहीं है, प्लस है। यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा है, इसको हम फिर से लिख देते हैं 240 और 71,432 और इसके बाद फिर है माइनस ये संख्या दी गई है आपके क्वेश्चन में 1,47,240 और ये प्लस किया गया है, इसको ऐड करना है 71,432 और फिर इसको माइनस करना है 29,000 वो 2,95,110 को। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो संख्या दी गई है और ये संख्या, इनको हम ऐड कर देंगे। ये प्लस का सिंबल लगा है तो इन संख्याओं को हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जब हम ऐड करेंगे तो जो हमको प्राप्त होगा ऐड करने के बाद उस संख्या में से हम इसको माइनस कर देंगे। इन्हें हम ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद जो हमको सम मिलेगा, सम जो प्राप्त होगा उससे हम इसको जो है माइनस कर देंगे। ये जो दिया गया है इस संख्या को हम माइनस कर देंगे। इसके बाद जो यहाँ पे रिजल्ट हमारा प्राप्त होगा माइनस करने के बाद उसको हम देख लेंगे किस ऑप्शन में दिया गया है, उस ऑप्शन को हम टिक कर देंगे। तो इसको ऐड करने के बाद जितना प्राप्त होगा उसमें से आप इसको जब माइनस करेंगे तो ये जो संख्या फर्स्ट ऑप्शन में है ये प्राप्त होगी। आप करके इसको देखिएगा कि कितना प्राप्त हो रहा है और किस ऑप्शन में है, उस ऑप्शन पे आप टिक लगा देंगे। सेकेंड देखिए, दूसरा वाला जो है बी, इन अ फॉर्म 1,02,768 plants are planted first day while 72,968 are planted second day. If 1,50,821 plants are found healthy, the number of unhealthy plant is। यहाँ पे एक फर्म है, वहाँ पे प्लांट जो है लगाए गए हैं। देखिए, इन अ फॉर्म 1,02,768 प्लांट्स आर प्लांटेड फर्स्ट डे। पहले दिन ये जो संख्या दी गई है पौधे प्लांटेड किए गए, मीन्स इतने पौधे लगाए गए थे पहले दिन। फर्स्ट डे का लिख रहा है कि फर्स्ट डे को 1,02,768 प्लांट लगाए गए थे। वाइल जबकि दूसरे दिन सेकेंड डे जो है 72,968 प्लांट लगाए गए थे। इफ उसमें से कह रहा है कि ये जो प्लांट लगाए गए दोनों दिन, फर्स्ट डे और सेकेंड डे को जो प्लांट लगाए गए थे उसमें से कह रहा है कि 1,50,081 प्लांट आर फाउंड हेल्थी। ये हेल्थी पाए गए यानी स्वस्थ पाए गए यानी ठीक ठाक थे। तो कह रहा है बताइए कि कितने प्लांट जो है अनहेल्थी मीन्स ठीक नहीं थे। तो क्या करेंगे हम, दोनों दिन जो प्लांट्स लगाए गए हैं फर्स्ट डे को और सेकेंड डे को, इसको हम ऐड कर देंगे। फर्स्ट डे और सेकेंड डे का जो है उसको हम ऐड कर देंगे। तो क्या है 1,768 और सेकेंड डे को जो लगा है ये
86927, इसको हम ऐड कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कुल कितने प्लांट लगाए गए थे, दोनों दिन मिला करके कितने प्लांट लगाए गए हैं, इसको हम ऐड कर देंगे। इसके बाद कह रहा है उसमें से जो पौधे लगाए गए हैं उसमें से अगर 1,50,821 प्लांट अगर सही पाए गए, हेल्थी पाए गए, तो बताइए कि अनहेल्थी कितने हैं, तो इसको हम माइनस कर देंगे। ये जो संख्या है 15821, इसको हम माइनस कर देंगे किसमें से, यहाँ जो आपको प्राप्त होगा। ऐड करने के बाद फर्स्ट डे और सेकेंड डे का आप ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद आपको जो सम प्राप्त होगा उसी में से हम माइनस कर देंगे हेल्थी प्लांट को, तो अनहेल्थी हमको प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आउट ऑफ ये जो स्टूडेंट्स का नंबर दिया है 17,80,200 स्टूडेंट्स, ये जो संख्याएं हैं, और इसके बाद 8,90,189 स्टूडेंट्स सेलेक्टेड मेडिकल फील्ड एज कैरियर। और ये जो कुछ स्टूडेंट्स दिया है ये टोटल स्टूडेंट्स हैं, इसमें से कह रहा है 8,90,189 स्टूडेंट जो हैं वो मेडिकल फील्ड में, मेडिकल कैरियर में सेलेक्ट होते हैं, यानी मेडिकल लाइन में सेलेक्ट किए जाते हैं। और यहाँ जो दिया है 4,90,718 स्टूडेंट जो हैं वो जो है इंजीनियरिंग में जाते हैं, यानी यहाँ पे जो संख्या थी उसमें से कुछ स्टूडेंट मेडिकल में हैं और कुछ स्टूडेंट जो है इंजीनियरिंग में है। तो कह रहा है कि एंड रिमेनिंग प्रेफर्ड मैनेजमेंट स्टडीज एज करियर, और जो बचे थे मेडिकल और इंजीनियरिंग लाइन से जो बचे थे वो जो है मैनेजमेंट में जाना चाह रहे हैं, मैनेजमेंट अपना करियर लेना चाह रहे हैं स्टडी के लिए। तो कह रहा है बताइए फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन मैनेजमेंट स्टडीज, बताइए कितने लोग मैनेजमेंट लाइन में जाना चाह रहे हैं, यानी मैनेजमेंट की स्टडी जो है उसमें कितने लोग जाना चाह रहे हैं। तो यहाँ संख्या दिया है मेडिकल वालों की और इंजीनियरिंग वालों की, और टोटल नंबर दिया है। तो टोटल नंबर से जो मेडिकल और इंजीनियरिंग में जो गए हैं उसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। मेडिकल और इंजीनियरिंग में जो गए हैं उन दोनों को हम ऐड करके टोटल में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमको पता चल जाएगा कितने लोग बचे हैं, और जो लोग बचे हैं वही लोग मैनेजमेंट लाइन में जाना चाह रहे हैं स्टडी के लिए। ये जो है वर्ड प्रॉब्लम का है, तो इसलिए इसको हम वर्ड के साथ लिखेंगे, थोड़ा सा सेंटेंस के साथ। तो पहले हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख लेते हैं, कितनी टोटल संख्या है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये जो टोटल संख्या दी गई है उसको हम लिख लेते हैं 17,80,200। और इसके बाद जो है सेलेक्टेड मेडिकल फील्ड एज कैरियर, और जो स्टूडेंट मेडिकल लाइन में गए हैं उनको हम लिख लेते हैं सेलेक्टेड स्टूडेंट्स इन मेडिकल कर लेते हैं, जो मेडिकल में गए हैं। मेडिकल ये कितने लोग हैं, इनकी संख्या हम लिख लेते हैं 8,90,189, 8,90,189
90,189। इसके बाद कुछ स्टूडेंट जो हैं इंजीनियरिंग में गए हैं तो उनको भी लिख लेते हैं। सेलेक्टेड स्टूडेंट्स इन इंजीनियरिंग में गए हैं ना, हाँ इंजीनियरिंग में। इंजीनियरिंग में इसको हम लिख लेते हैं, कितने लोग हैं, 4,90,000, 4,90,718। अब यहाँ पे हम मैटर लिख लिए हैं, टोटल स्टूडेंट कितने थे, मेडिकल में कितने गए हैं और इंजीनियरिंग में कितने गए। और हमसे पूछा जा रहा है कि जो बचे हैं वो मैनेजमेंट लाइन में जाना चाह रहे हैं, तो कितने लोग हैं जो मैनेजमेंट को लेना चाह रहे हैं। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट पसंद कर रहे हैं। मैनेजमेंट, इसमें हम क्या करेंगे, जो टोटल स्टूडेंट है उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे मेडिकल और इंजीनियरिंग को ऐड करके। इसको हम लिख लेते हैं, टोटल जो स्टूडेंट्स हैं, क्या करना हमको, सब्ट्रैक्ट करना है किसको, जो मेडिकल और इंजीनियरिंग में, इनको हम ऐड कर लेते हैं, दोनों को हम ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो मेडिकल वाला लिखते हैं और इसके बाद फिर ये इंजीनियरिंग की जो संख्या है ये, इस तरह से हम क्या करेंगे, जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उसमें से जो जो स्टूडेंट्स अलग अलग फील्ड में गए हैं उनको हम ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे टोटल से। तो अब इसको आप ऐड कर लेंगे, इसको ऐड करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो भी आपका रिजल्ट होगा वो आपका आंसर होगा। अबाउट जो है इसको आप पहले जो है इसको ऐड करिएगा, इसको ऐड करने के बाद इसमें से माइनस कर दीजिएगा उसको, इसके बाद ये आंसर आपको प्राप्त होगा। आप करके इसको देख लीजिएगा ये आंसर आपको क्या प्राप्त हो रहा है। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स। यानी जो 3,99,293 स्टूडेंट हैं वो मैनेजमेंट लाइन में मैनेजमेंट को सेलेक्ट किए हैं। तो इस तरह से आपका ये सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 जो है, A photo album can hold 21,600 फोटोज। एक फोटो एल्बम है यहाँ पे दिया गया है, उसमें 21,600 फोटोज आते हैं। भव्या पुट्स 10,623 फोटोज, भव्या ने उसमें 10,623 फोटो लगा दिए। और इन द एल्बम एंड हर सिस्टर, और उसकी बहन पुट्स 9,324 फोटोज, और उसकी बहन जो है 9,324 फोटोज लगा दी है। हाउ मेनी मोर फोटोज आर पुट बाय भव्या देन हर सिस्टर। तो इसमें कहा जा रहा है कि बताइए कि भव्या ने अपनी बहन की तुलना में, यहाँ पे भव्या जो है, भव्या और उसकी सिस्टर दो लोग फोटो ऐड किए हैं, भव्या और उसकी सिस्टर। तो कह रहा है कि भव्या जो है कितना अधिक फोटो उसमें ऐड की है एल्बम में अपनी बहन की तुलना में। उसकी जो बहन है वो 9,324 फोटो लगाई है और ये भव्या जो है
10,632 फोटो लगाई है। तो कह रहा है ये कितना ज़्यादा लगाई है। एक क्वेश्चन तो ये आपका बन रहा है कि भव्या कितना ज़्यादा लगाई है, और दूसरा क्वेश्चन और बन रहा है आल्सो फाइंड हाउ मेनी मोर फोटोज कैन बी पुट इन द एल्बम, और ये बताइए कि कितने और फोटोज उस एल्बम में लगाए जा सकते हैं। पहले तो आपको ये बताना है कि भव्या कितना ज्यादा लगाई है अपनी बहन की तुलना में, और इसके बाद ये आपसे पूछा जा रहा है कि उस एल्बम में बताइए कितने और फोटो उसमें ऐड किए जा सकते हैं। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले हम ये लिख लेते हैं कि एल्बम में कुल कितना फोटो आता है। इसको अपने अनुसार आप लिख लेंगे, कुछ भी लिख लीजिए। एल्बम कैन होल्ड फोटोज, यानी कितने फोटो उसमें आते हैं। तो ये संख्या दिया गया है 21,600। और फिर इसमें आपको कहा गया था भव्या पुट्स 10,623 फोटोज इन द एल्बम। भव्या ने कितने फोटो उसमें पुट किए हैं, कितने रखे हैं, उसको हम लिख लेते हैं। भव्या जो फोटो पुट की है उसकी संख्या है 10,623। और फिर आगे दिया था उसकी सिस्टर भी कुछ फोटो उसमें ऐड की है। तो भव्या सिस्टर, उसको लिख लेते हैं, उसका भी। सिस्टर पुट फोटोज इक्वल टू, इसकी संख्या है 9,324। 9,324। तो इस तरह से तो ये संख्या थी जो एल्बम में 20,600 फोटोज आते थे, और भव्या जो है इतना फोटो ऐड की है, उसकी बहन इतना फोटो ऐड की है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि उसकी बहन की तुलना में भव्या कितना ज़्यादा फोटो ऐड की है। तो फोटोज आर पुट्स बाय भव्या more than her sister। अपनी बहन की तुलना में कितना वो ज़्यादा की है। तो भव्या कितना की है 10,623, और उसकी बहन 9,324। तो इसको माइनस कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि भव्या कितना ज़्यादा ऐड की है। 10,623 माइनस 9,324, इसको हम माइनस कर देंगे तो जो भी इसमें माइनस करने के बाद डिफरेंस आएगा वो जो है भव्या के द्वारा मोर मीन्स अधिक फोटो पुट किया गया रहेगा अपनी बहन की तुलना में। 1,299 फोटोज ये भव्या अधिक पुट की है अपनी बहन की तुलना में। इसको आप सेपरेट करके देख लीजिएगा आंसर। इसके बाद फिर आपसे पूछ रहा है कि आल्सो फाइंड हाउ मेनी मोर फोटोज कैन बी पुट इन द एल्बम, और ये भी बताइए कि उस एल्बम में कितना और फोटो रखा जा सकता है। इसको ऊपर हम लिखते हैं नंबर ऑफ फोटोज कैन बी पुट इन the album
कितना फोटो उसमें और जो है पुट किया जा सकता है। तो इसमें जो है सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम, जितना फोटो जो है दोनों लोग ऐड किए थे, मीन्स भव्या और उसकी बहन, ये लोग मिला करके जितना फोटो ऐड किए थे उस फोटो को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे उस संख्या को, किसमें से, जो एल्बम में टोटल फोटो आता है। तो इसका आंसर हमको पता चल जाएगा। टोटल फोटोज कितना आते थे एल्बम में, वो आपको पहले दिया था 21,600। तो 21,600 इसमें से हम माइनस कर देंगे क्या, ये जो है फोटोज जो ऐड किए गए थे, जो फोटो भव्या और उसकी सिस्टर ऐड की थी उसको हम ऐड करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये था 10,623 भव्या के द्वारा, उसकी बहन के द्वारा जो किया गया था 9,324। अब इसको जो है इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसको पहले हम ऐड कर लेंगे, ऐड करने के बाद जो प्राप्त होगा इसमें से हम माइनस कर देंगे। तो ये जो है 1653 अबाउट जो है आएगा। इसको आप करके देख लीजिएगा। इसको पहले ऐड करना है, इसको पहले आप ऐड कर लेंगे, ऐड करने के बाद जो भी प्राप्त होगा उसको इसमें से माइनस कर दीजिएगा। तो इस तरह से आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। ये जो है संख्या फोटोज की है, इतने फोटो जो है और भी उस एल्बम में रखे जा सकते हैं। जो एल्बम में जगह थी उसमें अभी इतना जगह शेष है जो आप फोटो उसमें से रख सकते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दिया गया है, इसको भी आप सेम इसी तरह से कर लीजिएगा। अपने वर्डों में लिखा करिए, कोई ज़रूरी नहीं है जो हम लिखे हैं वही आप लिखें, मैटर आपका वही होना चाहिए। अपने शब्दों में आप इसको बना सकते हैं। क्वेश्चन 4 और 5 ये आप स्वयं से करेंगे खुद से। तो अब ये एक्सरसाइज समाप्त हो रही है। थैंक यू।